वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे किन लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। कौन लोग हैं जो हो सको आपके फ्रेंड दिखाते हो लेकिन एक्चुअली में आपके फ्रेंड नहीं है, होता है ना, जैसे आस्तीन के सांप। ठीक है, कौन ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है, आप जिस भी जेंडर के देख सकते हो, जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगेगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सुपर थैंक यू भी कर सकते हैं ताकि मैं और कार्ड खरीदूँ। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स बताएं हमको, हमारे व्यूअर्स को, कौन से लोगों को, कौन से लोगों से बचने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है ना, जिनके सामने वो अपनी सब कुछ, सारे प्लान्स क्लियर शेयर ना करें, है ना, अटेंटिव रहें। डिवाइन बताएं एंजल्स हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है, किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई तो आपको के ऊपर स्टॉक रखता है, जो मुझे वाइब आ रही है, कोई तो आपके ऊपर नज़रें बना के रखता है और आपको हो सकता हो पता भी ना हो। डिवाइन एजेस हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ सोर्ड का पहला कार्ड आया है। ओके, डिवाइन एजेस बताएं हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। द सन, वेरी नाइस। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सन का कार्ड आया है। जितने लोग नेगेटिव हों आपकी लाइफ में, जो आपका नहीं सोचते, कुछ कर नहीं पाएंगे वो। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को किससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। द टावर, एक कार्ड गिरा होगा तो लेंगे। थ्री ऑफ कप्स, ओके। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। डिवाइन बताएं हमें हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। एम्पायर, आपके कार्ड में मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं। तीन आ रहे हैं 6 में से। देखिए, सबसे पहले तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हैं? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग हार्ट ब्रोकन तो हैं, पेन में हैं काफ़ी, है ना। तो देखिए, तो लेकिन सन का कार्ड जब आ जाता है ना किसी भी टैरो डेक में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है रीडिंग शुरू करने से पहले, क्योंकि सन का कार्ड जल्दी आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जिसने भी आपको दर्द दिया, देखिए सबसे पहला कार्ड ही जो है, 3 तलवारें लगी हुई है हाथ में। जिस किसी ने भी आपको दर्द दिया है ना, अब उस पर दोबारा भरोसा मत कीजिएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप पेन में आ चुके हैं, पेन में हैं या फिर पेन में थे, या फिर उसके ऊपर, उनसे सतर्क रहिएगा। वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज़ अ चीटर, कहा भी जाता है ये, है ना। जो एक बार चीट करता है ना, वो दोबारा अगर आप उसको मौका देते हैं तो दैट विल बी योर फॉल्ट, है ना, आपकी गलती हो जाएगी फिर। हाँ, ये जितने भी प्रोवर्ब्स बने ना पुराने ज़माने के, बहुत सटीक हैं आज तक। मैं एज ए टीचर भी
मैं एज ए टीचर भी हूँ और उसकी बहुत सटीक हैं आज तक जितने भी प्रोवर्ब्स कहावतें बनी हैं। ठीक है, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। जो अच्छा होता है ना वो कभी धोखा देते ही नहीं है, उसकी कॉन्शियस कभी धोखा देने के लिए अलाउ करेगी ही नहीं। ठीक है, तो जैसा आपको जिसने भी बहुत पेन दिया, ठीक है, उसके ऊपर आप भरोसा मत कीजिएगा, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता हो किसी ने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत पेन दिया है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं हार्ट में 3-3 तलवारें लगी हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए द टावर का कार्ड, है ना, किसी ने आपको इतना पेन दिया है या फिर किसी की वजह से या है ना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई हो, आपको ऐसा लगता कोई कितना काला कार्ड है। पूरी बिल्डिंग देखिए टूट गई, बिजलियाँ गिर गई, है ना, बिल्डिंग से गिरे जा रहे, बिल्डिंग टूटी जा रही है, सब पूरा किसी की वजह से पूरा आपका घर परिवार या आपकी लाइफ, आपको ऐसा लगता है कि सब बिखर गई, सब टूट गया, ख़राब हो गया। तो उस सिचुएशन को या उस इंसान से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उस टाइप की अगर सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आती है ना, आती नहीं, आएगी नहीं वैसे क्योंकि सन का कार्ड आ गया, तो उनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। और इस टाइप के लोगों को दोबारा भरोसा मत कीजिए। वो उस सिचुएशन पे, अगर आपको आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी है तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपको अब और पेन नहीं, इस टाइप की सिचुएशन से पहले ही अलर्ट हो जाना है। अगर आपको ज़रा सा भी हिंट मिलती है कि वो सिचुएशन दोबारा हो रही है या फिर कुछ, तो दोबारा नो चांस है ना। और इस टाइप के अगर किसी लोग ने आपकी पूरी लाइफ पूरी चेंज कर दी है किसी इंसानों की वजह से, तो उन इंसानों से भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जिन लोगों के संग पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, है ना, तो उनसे भी आप सारे प्लान, आप पार्टी कीजिए, है ना, खुश रहिए उनके संग, हैं, लेकिन आपको अपने प्लान शेयर करने की, अपनी निजी बातें बताने की, अपनी पर्सनल जितने भी आपके रिलेशंस हैं या फिर कुछ भी है ना, आपके पर्सनल गोल, उनसे वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सतर्क रहने की ज़रूरत है इन जिनके संग भी आप घूमते हैं, फिरते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपको लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है कि जो आपसे जलता हो। देखिए वो वाला आपने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट, है ना, जब दोस्त फेल हो जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त टॉप कर जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है ना। तो कोई हो सकता हो कि आपकी सक्सेस से कोई जलता हो, भले ही आपका कितना अच्छा फ्रेंड हो, है ना। तो ये बहुत बात सही है, 3 इडियट पिक्चर देख लीजिएगा, मुझे भी चैनल हुआ, है ना, कि आपकी तकलीफ़ से उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा कर जाएंगे तो उसको जलन भी होगी। तो आपको बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि जिनके संग आप मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने दोस्त समझते हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब घूमिए फिरिए, ये सब करिए, है ना, टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन अपने पर्सनल गोल्स, अपनी पर्सनल बातें मत शेयर कीजिए। आप अगर आप किसी वर्किंग है या किसी ऐसे इंसान के अंडर में हैं, है ना, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, जैसे कोई किसी कंपनी का बॉस हो, आपके बॉस हो, है ना, तो वो बहुत अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, है ना, तो उनसे भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ इस टाइप की गलती मत कीजिएगा कि लेने के देने पड़ जाए। ठीक है, जो भी किसी ऐसे इंसान से अगर आप डील करते हैं जो आपसे सुपीरियर है, जो बॉस है किसी जगह का, ठीक है, और जो हो सकता है सख्त भी दिखाई देता हो, थोड़ा एजेड भी हो सकता है, जिसके भी अंडर में आप हैं, उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको, है ना। कुछ गलती मत कीजिएगा। आपके घर परिवार के बड़े लोग भी हो सकते हैं, है ना, जो हेड है, जो मुखिया है किसी जगह का, चाहे वो घर का, परिवार का हो, चाहे बिज़नेस का हो, चाहे वो आपके सर्विस में बॉस हों, उनसे भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। सतर्क रहिएगा। जैसे उसमें भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। आप कोई इसी टाइप की गलती करिए ना, किसी सिचुएशन आए। और दूसरा, आप कहीं भी अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपने, और आपने बहुत मेहनत करी, उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, है ना, या फिर लेट मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं रिज़ल्ट तो मिलेंगे, है, लेकिन अगर बहुत टाइम लग रहा है, अगर आपका टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, जितना रिज़ल्ट मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपको लग रहा है टाइम बहुत निकला जा रहा है, जहाँ कहीं भी आपने इमोशंस इन्वेस्ट किया हो, पैसा इन्वेस्ट किया हो, तो आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है।
है ना। सतर्क रहिए, सतर्क रहने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न है कि जो रिज़ल्ट नहीं मिले, है ना। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। देख रहे हैं ये कार्ड, देखिए इतना अभी तक जो है इनकी ग्रोथ के हिसाब से पेड़ इतना छोटा है, ये खुद लंबे हैं, ठीक है। तो और इन्वेस्ट करें कि ना करें ये सोच रहा है और दुखी भी हो रहा है, क्योंकि जितना सोचा था उतने रिजल्ट नहीं मिले इसको। पेड़ इतना ही बड़ा हुआ, वो खुद अब लंबे हैं और पेड़ छोटा है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि इसको रिजल्ट मिलेंगे बहुत, लेकिन बहुत समय लग जाएगा अगर आपके लिए टाइम ज़्यादा अवेलेबल है तो। और देखिए नीचे मुझे नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड दिखाई दिया। कोई ऐसा इंसान जो बहुत पैशनेट हो आपके लिए, आपको लगता हो कि आपके लिए दीवाना हो रखा है, बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, तो वो आपकी तरफ आ सकता है ना। लेकिन उसमें प्यार नहीं होगा। ये लोग जितनी जल्दी आते हैं ना उतनी जल्दी चले भी जाते हैं, है ना। तो कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप सोच लीजिएगा। यही कार्ड को वेरीफाई कर रही है, ठीक है। आपको सतर्क रहने की, हालांकि फिर से मैं कह दूं कि कुछ भी हो, लेकिन आपके में सन का कार्ड आया तो आपको कोई हार्म कर नहीं पाएगा, है ना। लेकिन तब भी आप सतर्क रहिएगा, है ना। कोई एक ऐसा इंसान है जो भी हो सकता है कि जो हमेशा आपको ये बताता हूँ कि यार बहुत परेशानियों में घिरा हूँ, है ना, कुछ समझ में नहीं आता, घर की इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, बड़ा पेन में हूँ, है ना, और बहुत अग्रेसिव नेचर का भी हो, है ना। तो वो उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये इतना पेन में है ना। तलवारें ज़मीन में लगी हुई हैं, इतना पेन में है, आँखें में पट्टी सब है, ठीक, दर्द में भी है। लेकिन ये चाहे, ये इनका सिर्फ एटीट्यूड है मदद ना करने का, है ना, या फिर अपना बहाना दिखाने का। ये चाहे तो प्यार से बढ़ के ये तलवारें गिरा सकते हैं, निगल सकते हैं, है ना। किसी की हेल्प लेके अपनी आँखों की पट्टी वट्टी हाथ वाथ खुलवा सकते हैं। लेकिन ये अपने दिमाग में बंधे हुए हैं, है ना, अपने दिमाग की जकड़ों में फंसे कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। कोई सा आपको दिखाता हो कि इस टाइप का, तो उससे भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो आपकी हेल्प करना नहीं चाहता है एक्चुअली, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक यू करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।